हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेष यूट्यूब चैनल पर। देखो जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब सबसे पहले आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होना है ना। आईबीपीएस पीओ का होना है, फिर क्लर्क का होना है, फिर आरआरबी का होना है। पजल की प्रैक्टिस हम कर ही रहे थे पहले भी आरआरबी एग्जाम को लेके, अब आईबीपीएस पीओ एग्जाम को लेके करेंगे, जो दोनों को टारगेट करेंगे, पीओ और क्लर्क दोनों को। तो एसबीआई का जब पेपर था तब भी हमने बहुत सारी पजल करी थी, कम से कम 50 सेशन नहीं 70 सेशन के आसपास करे थे। 70 सेशन मतलब चार चार पजल के हिसाब से 250-300 पजल हमने उसमें भी करी थी, है ना। आरआरबी के टाइम पे भी हमने 37 सेशन समथिंग करे थे, तो मतलब समथिंग अराउंड 150 पजल यहाँ पे भी करी थी। अब आईबीपीएस पीओ क्लर्क को टारगेट करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है जिसमें हम लोग 4 पजल करेंगे। टोटल अपनी कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं यार, इस चैनल से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, सीखने को मिलता है, तो सेशन को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना चैनल को अगर नए हो, वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। ये 2-3 काम आप करोगे तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। लाइक तो जरूर करना वीडियो को, ठीक है। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द फ्यूचर अपडेट्स, पीडीएफ एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। चलो, अच्छा, दूसरी बात ये मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप में से किसी को नहीं पता हो या काफी लोगों को पता भी हो गया, नहीं पता होगा, आई टीच ऑन टेक्स्ट बुक एज वेल। मैं टेक्स्ट बुक के बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाता हूँ, तो वहां पे मेरी क्लास लगती है। तो अगर आप वहां पे कोई सा ही बैच या कुछ पैक परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड शश, SHASH। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको कोई भी बैच, कुछ भी अगर आप वहां से परचेज करते हो, बहुत मिनिमम से मिनिमम दाम में मिल जाएगा। चाहे पास प्रो यूज करो या कुछ भी परचेज करो, टेस्ट सीरीज कुछ भी आप परचेज करते हो तो बहुत मिनिमम दाम में मिल जाएगा। ये बैंक, मैं तो रिकमेंड बच्चे को यही करता हूँ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सुपर पैक। इसमें क्या होता है कि आपके सारे बैंकिंग के ऑल एग्जाम्स कवर हो जाएंगे और इंश्योरेंस के भी ऑल एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो रादर देन टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट बैचेस, अलग अलग बैच लेने से बढ़िया है कि एक सुपर पैक खरीद लो, और उस सुपर पैक से आपका क्या होगा कि मतलब सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, प्री के भी हो जाएंगे आपके कवर, मेंस के भी हो जाएंगे। तो ये क्या है, वंस इन मतलब पूरे साल का एक अम्ब्रेला, एक वो हो गया कि एक छतरी हो गई, है ना, जिसके अंदर सारे एग्जाम आ गए, और प्री के, मेंस के, बैंकिंग इंश्योरेंस सब आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हो, फाउंडेशन बैच भी ले सकते हो, एनआईसीएल की प्रिपरेशन करते हो ये ले सकते हो, आईबीपीएस पीओ की ही कर रहे हो तो ये बैच ले सकते हो, और ये ले सकते हो जीएसपी प्रोग्राम वाला, है ना। जीएसपी गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिले, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो। ये आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क जीएसपी 2025 हमने लॉन्च किया, जिसकी प्राइस 1899 है। आप अगर ये कोड यूज करते हो शश, तो ये और कम में हो जाएगा, आपको याद रखना। इस जीएसपी के बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम क्या है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली 100% हो, ठीक है। चलो, आज के सेशन में क्या करने वाले हैं कि हम इसमें देख लेंगे क्या क्या करना है हम लोगों को। एक हम करेंगे अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट, है ना, जो कि क्लर्क लेवल का रहेगा। मंथ एंड डेट प्लस वेरिएबल वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि पीओ लेवल का रहेगा। बॉक्स प्लस वेरिएबल का क्वेश्चन करेंगे, जो पीओ लेवल का रहेगा। और लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे, जो बाई डायरेक्शनल क्लर्क प्लस लेवल रहेगा। तो दो वेरिएबल के क्वेश्चन है जो कि पीओ लेवल के हैं, एक क्लर्क का है और एक क्लर्क प्लस लेवल का है। चलिए जी, देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम अपना इन्वेस्ट करें और देखें इसका सही आंसर क्या बन के आएगा, ठीक है। चलो, A certain number of persons sit in a linear row facing north। कुछ लोग बैठे हैं एक रो में, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। Z 4 लेफ्ट में है W के। अब W अगर कहीं पे है तो 1 2 3 4 Z ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 1 पर्सन X और W में आएगा तो या तो X और W में 1 पर्सन ऐसे बनेगा, या फिर X और W में 1 पर्सन ऐसे बनेगा। और Z तो 4 लेफ्ट में था ही W के, तो एक केस नंबर 2 मान लिया और एक केस नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ठीक है, चलो। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ जेड इज वन लेस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ वी इन द रो। अब ये मुझे नहीं पता कि जेड के लेफ्ट में कितने हैं, तो इसको लिख लो कि जेड के लेफ्ट में जो लोग आ रहे हैं ना, वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ जेड इज वन लेस, एक कम है। एक कम मतलब n-1 कर दिया। और किसके कंपैरिजन में एक कम है, जो लोग वी के राइट में बैठे, तो वी के राइट में मान लो n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, ठीक है। तो जेड के, वी के राइट में अगर n नंबर ऑफ पर्सन, तो जेड के लेफ्ट में उससे एक कम पर्सन आएंगे, ठीक है। वी सेट इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, वी इमीडिएट राइट में है एक्स के, तो वी इमीडिएट राइट में एक्स के ऐसे बन गया दोनों जगह पे, ठीक है। एक्स के, वी इमीडिएट राइट में एक्स के, और 4 प्लेसेस अवे है वाई से, और वी 4 प्लेस अवे है वाई से। इसका मतलब वी और वाई में कितने लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे। अब केस नंबर 2 में देखो, 1 2 3 वाई यहां आ सकता है, और इसमें 1 2 3 वाई यहां भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है, तो कंफर्म नहीं है कहां पे आएगा, है ना। v इमीडिएट राइट में है x के, और 4 प्लेस की दूरी पे है y से। और y के लिए बोला है y हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ z, और y जो है z का नेबर है नहीं, तो 1 2 3 y यहां नहीं आएगा, 1 2 3 y यहां आ गया।
और 1 2 3 वाई अपना यहां भी आ सकता है, और इसमें 1 2 3 वाई अपना यहां भी आ सकता है। तो केस नंबर 1 में एक और पॉसिबिलिटी है, वो बना लेंगे, पहले आगे देखते हैं आगे और क्या बोला गया है। नॉट मोर देन 11% सिटिंग इन अ रो, मतलब 11 आपके मैक्सिमम आ सकते हैं, रो में कितने आ सकते हैं, 11 मैक्सिमम। तो आप ऊपर वाले केस में देखो, अगर y को यहाँ पे रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो जाएंगे। तो y को आपको कहाँ रखना पड़ेगा मेरे भाई, y को रखना पड़ेगा आपको w वाली मतलब w के बगल में। तो v और y में 3 आने थे, 1 2 3 y अपना यहाँ आ गया, v और y में 3 हो गए और यहाँ पे भी 3 हो गए, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब v के राइट में अभी देखो, इधर तो एक भी नहीं दिख रहा, एक भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे v के राइट में 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो z के लेफ्ट में कम से कम 3 तो आएंगे, तो 1 2 3 और 11 मैक्सिमम आनी चाहिए, तो 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस केस में और पर्सन नहीं भर सकते, इस केस में और पर्सन नहीं भर सकते। अब v के राइट में जितने हैं उससे एक कम z के लेफ्ट में, तो v के राइट में कम से कम एक तो होना चाहिए। तो अब देखो 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, तो इसका मतलब z के लेफ्ट में 0, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकता v के राइट में और कितने बढ़ाऊं। तो उसके लिए आगे देखो क्या बोला, यू सिट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, यू चौथे नंबर पे लेफ्ट हैंड से। तो देखो 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा, ये केस तो गलत हो गया। अब इस केस में हमें देखना पड़ेगा क्या करना है। अब देखो 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए, यू चौथा है लेफ्ट हैंड से, तो एक, अगर मैं z को लेफ्ट हैंड पे ही मानता हूं सपोज z, तो 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा। तो z के लेफ्ट में अगर एक बढ़ाया मैंने, तो v के राइट में एक और बढ़ेगा, तो v के राइट में 2 हो गए, तो z के लेफ्ट में एक। अब टोटल कितने हो गए देखना, 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11 हो गए। और u कहाँ पे, चौथे नंबर पे लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, तो 1 2 3 u आ जाएगा यहाँ पे। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग भी हो गए और आपके ये सारे पर्सन फिक्स भी हो गए, जो कंडीशन थी। बड़ी अच्छी पजल थी, जो लास्ट की लाइन थी ना, बड़ी लॉजिकल पजल थी, बहुत मजा आ गया करके इसको तो, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं, तो 11 लोग बैठे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पोजीशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यू की पोजीशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 4 लेफ्ट में आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 6 पर्सन एफ जी एच आई जे एंड के परचेज 6 डिफरेंट कार, अलग अलग कार खरीद रहे हैं, ऑडी फरारी मर्सिडीज एंड सो ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 6 और 29 को, ठीक है। चलो देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। इसमें आपको क्या क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि 6 पर्सन है, अलग अलग कार खरीद रहे हैं अलग अलग महीने में, 3 अलग अलग महीने, फरवरी मार्च और अप्रैल, और तारीख दो है 6 29, तो 6 और 29 का एक कॉलम बना, फिर 6 और 29 का एक और कॉलम बना, और फिर 6 और 29 का एक और कॉलम, ठीक है। मंथ कौन कौन से हैं, ये है फरवरी, ये है अपना मार्च, और ये है अपना अप्रैल, ठीक है। तो फरवरी में अपने 29 दिन होंगे, क्योंकि 29 तारीख दे रखी, तो डेफिनेट बात है 29 दिन होंगे। मार्च में अपने 31 दिन होंगे, और अप्रैल में अपने 30 दिन होंगे, ठीक है। एक कॉलम ये बना लेते हैं, एक कॉलम ये बना लिया। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, देखते हैं क्या चल चलो जी, ये केस नंबर 1 माना, ये केस नंबर 2, इफ नीडेड तीसरे पे भी वर्क कर लेंगे। आई फरारी खरीद रहा है अप्रैल में, तो आई फरारी या तो यहाँ पे आएगा, है ना, या फिर आई फरारी अपना यहाँ पे आएगा अप्रैल में, इस तरीके से, ठीक है। दो लोग के और जे में आएंगे, अब के और जे मेरे पे है नहीं, तो इसको होल्ड पे रखो, के और जे में दो लोग आएंगे, देखा जाएगा कैसे आएंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एच डिड नॉट परचेज ऑडी, एच जो है ऑडी नहीं खरीदता है, एच ऑडी नहीं खरीदता है, ठीक है। नो वन परचेज कार बिफोर के एंड ही परचेज मर्सिडीज, के से पहले कोई नहीं खरीद रहा, तो के कंफर्म यहाँ पे आएगा, के मर्सिडीज खरीद रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे के मर्सिडीज, के और जे में दो आएंगे, 1 2 जे अपना यहाँ बनेगा, 1 2 जे अपना यहाँ बनेगा, ये लाइन कंफर्म हो गई, मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, वन हु परचेज पॉर्श परचेज इन अ मंथ विच हैज लेस नंबर ऑफ डेज, लेस नंबर ऑफ डेज मतलब कम की बात करें, इसमें कम से कम दिन है, तो इससे लीस्ट होना चाहिए था वैसे तो, थोड़ी अंग्रेजी गलत हो गई। पॉर्श वाला जो है लीस्ट नंबर ऑफ डेज में खरीद रहा है, तो पॉर्श फरवरी में आएगा, डेफिनेट फरवरी में एक यही जगह बची है, ठीक है, पॉर्श और पॉर्श, ठीक है।
ओनली 1% परचेज कार बिटवीन वन हु परचेज ऑडी फरारी। ऑडी फरारी में एक है, फरारी एक है, तो ऑडी अपना डेफिनेटली यहीं पे आना है। फरारी एक है तो ऑडी अपना कंफर्म है यहीं पे आएगा। ऑडी फरारी में एक आ गया। जी अप्रैल में खरीद रहा है, अप्रैल में खरीद रहा है, तो अप्रैल में एक यही जगह बची और इसमें अप्रैल में केवल यही जगह बची है। ठीक है। नोबडी परचेज कार बिटवीन जे एंड एच। जे और एच में कोई नहीं खरीदा, जे ये के तो एच अपना यहीं पे आएगा, और जे अपना ये के तो एच अपना यहीं पे आएगा। वन हु परचेज लैम्बोर्गिनी परचेज बिफोर द वन हु परचेज बीएमडब्ल्यू। लैम्बोर्गिनी बीएमडब्ल्यू के पहले खरीद रहा है ना। लैम्बोर्गिनी परचेज बिफोर द वन हु परचेज बीएमडब्ल्यू, तो लैम्बो अपना यहाँ पे आएगा और बीएमडब्ल्यू यहाँ पे आएगा। इस केस में बीएमडब्ल्यू यहाँ पे आएगा और लैम्बो अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है। और एफ जी एच आई जे के थे, तो देखो जी एफ रह गया, एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ जी एच आई जे के, और यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ जी एच आई जे के। और एच ऑडी नहीं कर रहा था, यहाँ तो एच ऑडी कर रहा था, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला अपना सही हो गया। केस नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई बहुत ज्यादा टफ थी नहीं पजल। पीओ में आपको ऐसी ही पजल मिलेंगी जो आपके पॉइंट टू पॉइंट सारे कनेक्ट हो जाए, भरोसा रखना मेरे पे, है ना। सारे ऐसे ही मिलेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार डज जे परचेज। जे ने क्या खरीदा, जे ने ऑडी खरीदा है, ये सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर फॉल्स, कौन सा गलत है। तो एफ 29 फरवरी, तो एफ 29 फरवरी ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। जे ऑडी मार्च, तो जे ऑडी मार्च ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। एच परचेज पोर्श इन मार्च, तो एच परचेज, हाँ ये गलत हो गया, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। जी बी एमडब्ल्यू ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगली पजल पे आते हैं, जो 6 बॉक्सेस की है, एम एन ओ पी क्यू आर एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और सब में अलग अलग फ्रूट है, एप्पल, मैंगो, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स, लीची, इस तरीके से। ठीक है। चलिए 2 से 3 मिनट का टाइम है, आप लोग बनाने का कोशिश करिए, देखिए कैसे बनेगा। 6 बॉक्सेस एम एन ओ पी क्यू आर प्लेस्ड अब, ठीक है, इस तरीके से है। 2 बॉक्सेस रखे हैं पी और जिसमें मैंगो है, तो मैंगो को अगर मैंने ऊपर रखा तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स पी ऐसे आ जाएगा, और पी को अगर यहाँ रखा तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स मैंगो अपना यहाँ आ जाएगा, तो मैंगो और पी में 2 डिब्बे आ गए। ठीक है। क्यू इमीडिएट अबव है मैंगो के, तो क्यू अपना यहाँ आ जाएगा और इसमें क्यू अपना यहाँ आ जाएगा, तो इसमें 5 डिब्बे हो गए, इसमें 4 ही डिब्बे हैं, तो इसको केस नंबर 1 मानते हैं और इसको केस नंबर 2 भी नाम दे देते हैं। ठीक है। 1 बॉक्स क्यू और एम में ग्रेप, तो क्यू और एम में एक है। अब देखो क्यू अगर ये गया तो एम यहाँ तो आएगा नहीं, तो एम यहीं पे आएगा, और एम में क्या आएगा, ग्रेप्स आएगा, तो ग्रेप्स अपना ऐसे बन गया। और इसमें क्यू के एक ऊपर छोड़ के एम नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिर 7 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, तो एम अपना यहाँ पे आएगा और एम में क्या आएगा, ग्रेप्स। तो ये कौन सा हो गया, एम हो गया, एम में ग्रेप आ गया। एन कंटेन्स एप्पल एंड 2 बिलो आर, अब एन में एप्पल है, अब एन में एप्पल है, अब देखो जी 2 बिलो है, एन एप्पल वाला, है ना। एन कंटेन्स एप्पल एंड प्लेस 2 बॉक्सेस बिलो आर, आर विच कंटेन्स लीची, और आर में क्या है, लीची है, आर में क्या है, लीची। ठीक है। अब देखो अगर आप इसको जैसे केस नंबर 1 में पूरे 5 हो गए, 5 हो गए, अगर छठा यहाँ पे रखते हो और आर लीची यहाँ रखा तो एन एप्पल नहीं आ पाएगा, है ना। तो आपको आर और लीची यहीं पे रखना पड़ेगा, आर और लीची यहीं पे रखना पड़ेगा, और 2 नीचे एन एप्पल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एन एप्पल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और इसमें पूरे 6 डिब्बे कंफर्म हो गए। ठीक है। यहाँ पे 3 2 5 हो चुके हैं, तो यहाँ पे आर लीची आपको इधर टॉप पे रखना पड़ेगा, है ना, और एन एप्पल आपका यहीं पे बनेगा इस तरीके से, तब जाके पूरे 6 डिब्बे पूरे कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर है ना। आज आगे आ जाइए। क्यू नीदर कंटेन्स गुआवा नॉर प्लेस एट द टॉप, क्यू गुआवा नहीं है, टॉप पे नहीं, तो यहाँ तो टॉप पे आ रहा है, हटा दो। क्यू में गुआवा नहीं है, तो गुआवा आ जाएगा यहाँ पे पी में, गुआवा आ गया यहाँ पे पी में, तो बॉक्स फ्रूट बॉक्स फ्रूट बॉक्स फ्रूट, यहाँ पे एक बॉक्स रह गया है और यहाँ पे एक फ्रूट रह गया है, तो कौन सा रह गया, एम एन ओ पी क्यू आर था, एम एन ओ पी क्यू आर, और फ्रूट कौन सा, बनाना रह गया शायद, लीची, ग्रेप, एप्पल, हाँ बनाना आ जाएगा क्यू में, बनाना आ गया यहाँ पे। तो कितना ही टाइम लगा, हार्डली 2 मिनट लगे होंगे, हार्डली 2 मिनट लगेंगे बनाने में, है ना। ये तो आपने 1 से 1.5 मिनट के विद इन भी बना दिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फोर्थ है बॉटम से, तो 1 2 3 4, एन एप्पल, एन एप्पल मतलब ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन सा फॉल्स है, पी गुआवा, पी गुआवा सही है, आर लीची, आर लीची सही है, ओ मैंगो सही है। अच्छा एन एप्पल ओ बनाना, तो ओ बनाना तो गलत हो गया, ये गलत है ना, तो फॉल्स पूछा था, फॉल्स यही है। चलिए अगली पजल आप लोगों के सामने, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का है, और ये 7 पर्सन है, एक रो में बैठे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ,
तो अच्छी पजल है, क्लर्क प्लस लेवल की है, जो कि आपकी बाई डायरेक्शनल अरेंजमेंट बनेगा, है ना। आप लोग के लिए पास 2 मिनट है, आराम से इसको बनाइए, देखिए क्या बनेगा। आर सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो देखो 7 लोग अगर हैं तो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से आर या तो यहां होगा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये केस नंबर 1। और या फिर आर यहां पे आ सकता है सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, आर या फिर यहां पे आ सकता है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से, इस तरीके से। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आगे देखो, 2 लोग बैठे हैं एनआर के बीच में, तो एन यहाँ पे आ गया और 1 2 छोड़ के एन अपना यहाँ आ गया, एनआर में 2 लोग हो गए। ओ सेकंड लेफ्ट में एन के। अब क्या होगा ना कि अगर एन नॉर्थ करेगा तो ओ यहाँ आएगा, और एन साउथ करेगा तो ओ यहाँ आएगा, सेम इसमें होगा। तो ये पता नहीं है कैसे बनेगा, तो इसको लिख लो कि ओ 2 लेफ्ट में होगा एन के, ठीक है, ठीक है। ओ एंड टी आर इमीडिएट नेबर, ओ और टी साथ में बैठे हैं। अब देखो ओ अगर यहाँ आया तो टी आ जाएगा, ओ यहाँ आया तो टी यहाँ आ जाएगा, तो ओ और टी साथ में लिखे जाएंगे, देखेंगे कैसे बनेंगे ओ और टी। नॉट मोर देन 1 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर, नॉट मोर देन 1, तो मतलब एक से ज्यादा लोग जो साथ में बैठे सेम नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा। तो एक तो कर सकता है, अगर ये कर रहा है नॉर्थ तो ये साउथ करेगा, ये करेगा नॉर्थ, तो नॉर्थ साउथ वाला गेम चलेगा। अगर एक की भी डायरेक्शन पता चल गई ना तो बाकी सबकी मालूम पड़ जाएगी, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसे, या फिर साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे, ठीक है। चलिए, ओ डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, ओ किसी कोने पे नहीं है। अगर ओ 2 लेफ्ट में एन के तो ओ यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मना कर दिया कोने पे नहीं है, तो ओ अपना यहाँ आएगा, एन अपना यहाँ पे आएगा टी, क्योंकि ओ और टी साथ में बैठे थे, है ना, ओ और टी क्या थे, साथ में बैठे थे, तो टी अपना यहाँ आ गया। ओ 2 लेफ्ट में एन के तो ओ यहाँ नहीं आएगा, कोने पे मना करा तो ओ यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा। अब उसने कहा था ओ 2 लेफ्ट में एन के, तो एन करेगा नॉर्थ, तभी ओ 2 लेफ्ट में आएगा। और ओ करेगा ओ 2 लेफ्ट में ना एन के, तो एन करेगा साउथ, तो ओ आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ और नॉर्थ। है इजी, बन गया ना। बस यही लाइन अपनी इंपॉर्टेंट थी, अगर इस लाइन को समझ गए होते तो आराम से सारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो ये पॉइंट कनेक्ट, ये पॉइंट कनेक्ट। एस और क्यू इमीडिएट नेबर है, वेयर द फॉर्मर सिट एट द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे एक नई लाइन आई है, ये फॉर्मर, फॉर्मर क्या है, यहाँ पे बात हो रही है 2 पर्सन की, एस और क्यू की। तो इनमें से जो फॉर्मर होता है वो पहले वाले की बात करता है, तो एस हो गया फॉर्मर, और अगर लेटर बोलते तो लेटर हो जाता क्यू। लेटर का मतलब LATTER, लेटर मतलब बाद वाला। तो वो एस के लिए बोल रहा है कि एस जो है लेफ्ट एक्सट्रीम एंड में बैठा है रो के, तो एस यहाँ पे आएगा, लेकिन एस और क्यू इमीडिएट नेबर तो इसमें बन ही नहीं पाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो एस और क्यू नेबर ऐसे बनेंगे इस तरीके से, और एस लेफ्ट कोने पे आ गया, और NOPQRST था तो NOP आ जाएगा अपना यहाँ पे, और ये बन गया अरेंजमेंट अपना सही इस तरीके से, ठीक है जी। चल, इसके ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, मैं आप सभी कमेंट का वेट जरूर करूंगा। और अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच काइंड ऑफ अमेजिंग कंटेंट। और सब्सक्राइब नहीं करते तो हो सकता है कि आगे से आपको इस चैनल की नोटिफिकेशंस भी ना मिले, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मजे से मिलता रहे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना फॉर द अपडेट्स एंड PDF रिगार्डिंग। थैंक यू।